हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज है हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज का डे 14। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एरे मेथड्स की, जो कि है हमारे मैप, फिल्टर और रेडियस। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम और भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। सबसे पहले मैंने बनाया एक index.html की फाइल, जिसके अंदर मैंने अपना बेसिक HTML का कोड लिखा और बॉडी टैग के अंदर मैंने लगाया स्क्रिप्ट टैग और सोर्स के अंदर मैंने लिखा js/script.js, जो कि मेरे JS की फाइल का नाम है। अब मैं आऊंगा अपनी script.js की फाइल में। इसके अंदर मैं लिखूंगा console.log, जिसके अंदर डबल कोट्स लगा के मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। हम ये कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारे HTML की फाइल से लिंक हुई है या नहीं। इतने के बाद मैं आऊंगा अपने आउटपुट के अंदर। यहाँ पर मैं राइट क्लिक प्लस इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल विंडो के अंदर आके मैं चेक करूंगा कि हमारे हेलो वर्ल्ड आया है या नहीं। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ चुका है। हमारा पहला टॉपिक है मैप। तो मैप और हमारा फॉर ईच दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो हमारा मैप होता है वो हमें एक नई एरे को रिटर्न करता है, जिसके अंदर हमारे एग्जिस्टिंग एरे के साथ हुए कुछ ऑपरेशंस के रिजल्ट को स्टोर किया जाता है। और इसको कोड के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है न्यू एरे नाम से, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पुरानी एरे यानी कि arr.map करूंगा और उसके बाद मैं पैरेंथेसिस लगा के इसके अंदर मैं वैल्यू लिखूंगा। वैल्यू हमारा एक वेरिएबल है। इसके बाद मैं एरो लगा के मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा रिटर्न। और सपोज हमें अपने एरे के सारे वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिख सकता हूं वहां पर वैल्यू इंटू 2 यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2। अभी ये जो हमारी नई एरे आएगी, इसके अंदर सारे हमारे एग्जिस्टिंग एरे के जो वैल्यूज है उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो चुका रहेगा। ठीक है, अभी इसको हम console.log करते हैं, यानी कि हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। console.log हम करेंगे न्यू एरे और अभी आकर हम रिजल्ट को देखेंगे तो फिर देखो 46, 24, 46, 2 ये हमारी जस्ट डबल है हमारी एग्जिस्टिंग एरे का। ठीक है, तो हमारा दूसरा मेथड है फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, एक तरह से ये हमारी वैल्यूज को फिल्टर करता है। जैसे कि अगर हमने कोई कंडीशन दी है, उस कंडीशन के जो हमारे ट्रू आउटपुट है सिर्फ उतनों को स्टोर करता है। ठीक है, इसको हम कोड के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एरे पहले से बनाई है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक न्यू एरे बनाऊंगा। मैं लिखूंगा एक न्यू एरे और इसके अंदर मैं करूंगा arr यानी कि हमारे एग्जिस्टिंग एरे डॉट फिल्टर और सेम वही मेथड लगाऊंगा मैं पूरा और वेल मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और इज इक्वल टू लगा के मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर मैं लिखूंगा console.log, मुझे नहीं लिखना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न वैल्यू मॉड्यूलो 2। वैल्यू मॉड्यूलो 2 इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम किसी भी वैल्यू को इसमें हम 2 से अगर डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सिर्फ उसी वैल्यू को हमें इस एरे में स्टोर कराना है। ठीक है, तो हमारी एरे में सिर्फ 12 ही ऐसा नंबर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारी नई एरे के अंदर सिर्फ हमारा 12 आना चाहिए। ठीक, तो चलो जल्दी से हम इसको console.log करके देखते हैं। हम करेंगे console.log न्यू एरे और आएंगे अपने आउटपुट के अंदर। यहाँ पर हमारा 12 आ चुका है, जो कि हमारा एज एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो हमारा लास्ट मेथड है रेड्यूस। ये क्या करता है, ये हमारी गिवन एरे के अंदर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और उसके बाद हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे कि हमारी एरे की सारी वैल्यूज को ऐड करना हो गया। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा रिड्यूस एरे नाम से। इसके अंदर मैं लिखूंगा एरे डॉट रिड्यूस और इसके अंदर हम वैल्यू जहां पर हम लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज लिखनी है, एक हमारी प्रीवियस और दूसरा हमारा करंट। यानी कि प्रीवियस हमारा जो पहला है एरे के अंदर 23 और जो हमारा करंट है वो 12 है। अभी हमें ये काम कैसे करता है, इन दोनों वैल्यूज को ये ऐड करेगा, फिर अगली वैल्यू पर बढ़ जाएगा, फिर उसको भी ऐड करेगा, फिर अगली वैल्यू पर बढ़ जाएगा। इस तरह से जब हमारी पूरी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी तो फिर उसको ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया प्रिव प्लस करंट, यानी कि दोनों वैल्यूज को ऐड करते चलना है। ठीक है, तो अभी मैं करूंगा console.log और यहां पर मैं लिख दूंगा रिड्यूस्ड एरे। तो इसका हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो हमारी सारी एरे के एलिमेंट्स को ऐड करके एक सिंगल वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो देखो हम अगर इस वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारा आउटपुट यहां से कितना आना चाहिए, अगर हम इसको ऐड करें 23 प्लस 23 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 2 जो कि हमारा होता है 61। तो आते हैं अपने आउटपुट के अंदर, यहां पर हमारा 61 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पर ऐड किया। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर तुम एक दूसरे को माइनस भी कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, इसमें 23 माइनस 12 होगा, फिर जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम 23 से माइनस करेंगे। तो अगर इसको हम एक तरह से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -15। ठीक है, तो इस तरह से तुम हमारी रिड्यूस को भी यूज कर सकते हो। तो बस यही थे हमारे एरे के इंपॉर्टेंट मेथड जिनका हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।